हेलो एवरीवन। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड फिजिक्स माइनर। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें से आपका जो भी मैं अभी बताऊंगा इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। सो देखिए, यूनिट जो भी है मैं आपका फिजिक्स का उसके अकॉर्डिंग तो मैं वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ। जैसे फैक्टर एनालिसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप जाकर देख लीजिए। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन पे है तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और इसका इन डिटेल वीडियोज आपके हमारे चैनल पे मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि आने वाले वीडियोज और भी हैं जिनको आप आराम से देख सकें। क्योंकि अभी 10 जुलाई से मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स के लिए बैच चलाऊंगा, जिसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इसका डिफिनेशन आपको आना चाहिए भैया, तभी तो फ़ायदा है ना। फिजिक्स पढ़ रहे पता ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है कि इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज एट रेस्ट। देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके पास सिर्फ होता है। अगर चार्ज मोशन में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया है कि चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना काफ़ी सिंपल है। अगर चार्ज लीनियर पूछा है तो लेमडा से डिनोट करते हैं और क्यू बाई एल करते हैं। अगर एरिया पूछ देगा तो यहाँ सिग्मा आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो यहाँ रो आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। बस यही सिंपल है, तीनों इसी से डिफाइंड हो गया। सिर्फ सिंपल है। देखिए, सिग्मा है, सिग्मा यहाँ क्यू बाई ए है, यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम के लिए क्यू बाई भी है। बस यही हो गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका था कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ, जैसे मैं पैटर्न बता देता हूँ आप लोग को, पैटर्न समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें ए बी करके 5 क्वेश्चन रहेगा, वन वर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद आपका फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ये देर 3 हो गया। फिर उसके बाद एक ग्रुप बी स्टार्ट होता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन देता है जिसमें 3 बनाना रहता है। तो 3 बनाना, जिसमें आज मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ इसमें 3 में से आपका एक जो 5 क्वेश्चन आपको देता है उसमें से 2-3 तो यहाँ से आराम से भिड़ेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एकदम प्रॉपरली वॉच कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, कुलॉम्स लॉ मैंने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज, 2 पॉइंट के चार्ज में तो जो फोर्स होता है, ये काफ़ी सिंपल प्रूफ है इसका कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहला इक्वेशन मानो, फिर एक बार F इजिकल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। दोनों को मर्ज करने से आपका डेरिवेशन क्लियर हो जाता है। तो यही आपका डेरिवेशन है, देख लीजिए। इन्वर्सली दोनों को एक साथ किए तो यहाँ से जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो के का साइन बनता है। अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा या फिर आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको फुल इन डिटेल में हर एक क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा सबका वीडियो अवेलेबल है। सो प्लीज़ वॉच देम। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू गिवन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट। और सही बात है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक फील्ड बनाता है इस तरह से, ऐसा फील्ड है ना, तो ये फील्ड बनाता है। तो ये इस कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस पर रिपेल या ट्रैक कर रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका डिफिनेशन भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियोज़ को देख लीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप जान जाइए कि क्या होता है। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर है आपका, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो इसका मैंने प्रूफ कर दिया है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू लेते हैं और यहाँ ए है और यहाँ पी पॉइंट यहाँ आर डिस्टेंस पे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। तो ये प्रूफ मैंने किया है। सो प्लीज़ आप अगर यहाँ से इसका प्रूफ चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है आपको। गॉस थ्योरम का जो भी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, ये सब मैंने फिट करा रखा। तो ये सब आपको पढ़ कर जाना है। तो मैंने वही सब टॉपिक लाया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ये तो आपको बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आता है। उसमें पहला एप्लीकेशन है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड हॉलोस पर। ये भी मैंने इस पर भी मैंने
यही टॉपिक सेम इसका प्रूफ मैंने कराया है, क्योंकि ऐसे प्रूफ आपके एग्जाम में आएंगे। स्टेट एंड प्रूफ ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ कर जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो ये भी मैंने कराया है यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट, ये भी मैंने पढ़ाया है कि इस तरह का ऐसे सीट है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है तो इसके एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये सब पर मैंने करा दिया है, तो ये प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर है तो ये भी हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी क्वेश्चन आपका रहता है। करंट डेंसिटी है, ये सब मैंने बताया है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने पढ़ाया है। तो ये सब A to Z मैंने आपको बताया है। फिर यूनिट ऑफ ये सब मैंने सब एक्सप्लेन किया। बायो-सेवर्ट लॉ, इसका डिफिनेशन यहाँ तो थोड़ा लंबा दिया हूँ, इसके इजी भी वहाँ पे मैंने समझा रखा है। इसका प्रूफ मैंने पूरा समझा रखा है। प्रूफ देखिए यहाँ पे मैंने नहीं लाया, लेकिन प्रूफ इसका अगर चाहिए आपको तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका प्रूफ। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब मैंने बताया है। फाइनाइट लेंथ के लिए, इनफाइनाइट, सब कुछ मैंने प्रूफ कराया है। कॉइल के लिए मैंने प्रूफ कराया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल। देखिए एम्पेयर सर्किटल लॉ मैंने कल ही प्रूफ कराया है। तो ये सब आपके एग्जाम में एकदम आने के क्वेश्चंस हैं, ये आने के चांसेस हैं। तो ये सब प्लीज़ आप पढ़ के जाइए, तो आपको ये फ़ायदा होगा और काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और सोलिनॉइडल, ये लास्ट टॉपिक, ये सब को पढ़ के जाना है। इसके बाद और मैं आपको बताऊंगा लेंज लॉ, फिर आपका फैराडे लॉ, ये सब एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये सब आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यही सब था। अगर इसका नोट्स चाहिए होगा तो हमें कमेंट कीजिए, सर नोट्स भेज दीजिए। तो मेरा चैनल व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा आपको। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।